नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। सीसीपीसीआर चंडीगढ़ यानी कि चाइल्ड वेलफेयर द्वारा आज सेक्टर 43 के लॉ ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें हमारे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी मुख्य मेहमान होंगे। इस प्रोग्राम में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और इसके अलावा काउंसलर्स रहेंगे, जो एनईपी 2020 के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बच्चों के राइट्स हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। आइए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। देश 2047 के पहले ही दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, धन दौलत से नहीं, ज्ञान से। ज्ञान के आधार पर पहले भी भारत जाना जाता था, तो अपने ज्ञान और अपने आदर्शों के कारण से, जीवन पद्धति। दुनिया का कोई देश नहीं कहता है वसुदेव कुटुंबकम, कोई बोल नहीं सकता है। हमारे यहाँ बाप दादों ने आज नहीं बोली, बहुत पहले बोल दिया। हमारे मानव मात्र से प्यार करना सिखाया है, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी हमको बचपन से ही सिखाया। इनकी सेवा करना भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बचपन में छोटे थे तब एक कसार का एक कटोरी में थोड़ा सा बना के देती थी। गर्मी की छुट्टियों के पहले जब बहुत कीड़े मकोड़े निकलते थे जिनको खुद चाहिए, तो वो कहती थी जहाँ जहाँ तुझे दिखे ना वहाँ ये डाल आना। अब उस समय हमें समझ में नहीं आएगी क्या कहती है, हमको क्यों रोज रोज ये शाम को भेजती है। लेकिन जैसे जैसे समझ आई तो लगता है कि आखिर उनको भी तो आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति कैसे की सकती है, तो करेगा तो समाज ही उनको भी आगे बढ़ाना। तो मैं सोचता हूँ ये प्रकार का वातावरण कैसे बनाए हम सब लोग मिल करके, इस डिपार्टमेंट के बारे में और इसकी ग्रोथ के बारे में ये सब मिल करके सोचने का विषय है। मैं विभाग की सभी और विशेष करके चित्रा जी, आप इस छोटी उम्र में भी इतनी एक्टिवली काम कर रही हो और ज़्यादा बढ़ने का कोशिश करो। भगवान अच्छे काम के लिए हमेशा मदद करता है। कैसी भी परिस्थिति आए तो भी वो कहीं कैसे रास्ता निकाल करके आपको दे देता है। आपका मन अगर सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ रहा है तो कोई रास्ता आपका रोक नहीं सकता, ये मेरा पक्का विश्वास है। क्षेत्र में सबसे अधिक क्षमता का विकास कर सकता है वो शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विद्यालयों के जो प्रधान हैं, प्रधानाध्यापक हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो सकती है। इन सब लोगों के हाथों में ये आगे का भविष्य जो बच्चे हैं ये कैसे सुरक्षित रहें, कैसे इनकी तरक्की, उनकी काबिलियत के आधार पर उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात को ध्यान में रख कर के मैं सोचता हूँ विभाग की रचना की है। और इस विभाग ने यहाँ चंडीगढ़ में पिछले 11 वर्षों से ये इसको कार्यरत है। वैसे शिप्रा बंसल जी काम में भी एक्टिव है तो हमें परेशान करने में भी एक्टिव है। मतलब कोई समय ऐसा नहीं है जो वो अपनी समस्या लेकर के, विभाग की समस्याओं को लेकर, मेरे हिसाब से मेरे इन 7 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर मिलने का किसी ने अवसर लिया होगा तो शिप्रा बंसल ने लिया। आइए अब जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं और चाइल्ड कमीशन की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल जी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप अपने बारे में प्लीज बताइएगा। जी, मेरा नाम शिप्रा बंसल और मैं चंडीगढ़ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की अध्यक्षा हूँ। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो बच्चों के लिए ही होता है बस।
आज का जो इवेंट है, सबसे पहले तो आप सीसीपीसीआर जो है उसके बारे में बताइएगा प्लीज। आयोग जो है बेसिकली एक मॉनिटरिंग बॉडी है जो हर एक प्रदेश में एक ही होती है, जिसके अंतर्गत सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ सब विभाग आ जाते हैं। चाइल्ड कमीशन का बेसिकली जो काम होता है वो होता है एक एडवाइजरी और एक मॉनिटरिंग के तौर पे, कि जहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है हम उसे सुचारू कैसे बनाएं। जी। बेसिकली हम एक कड़ी होते हैं प्रशासन के बीच में और अन्य विभागों के बीच में, जी। तो वो हम कार्य करते हैं। आज का जो इवेंट है, आज जो इवेंट आप हो रहा है, एक तो आपने लोगो लॉन्च किया, इसके अलावा जो आज का इवेंट है, प्लीज उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइएगा। देखिए, जो आज है ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे हम क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहते हैं, वो बेसिकली प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स के लिए है, जिसमें पहला सत्र रहने वाला है आरटी और एनईपी के ऊपर और दूसरा रहने वाला है पॉक्सो के ऊपर। क्योंकि आरटी और एनईपी की, जैसे अभी रिसेंटली जो हमारी 34 साल बाद जो एनईपी चेंज हुई थी 2020 में, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इस साल से शुरू हो गई है। तो उसके बारे में सबसे पहले प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स को हमें अवगत कराना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें अपने, जैसे वो माननीय प्रशासक जी ने भी कहा, गुलाब चंद कटारिया जी ने भी, कि हमें अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर पता होता है तो उन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें नहीं पता होता है। और दूसरा सेशन रहेगा पॉक्सो का। पॉक्सो का इसलिए ज़रूरी है कि जिस हिसाब से हम ये टेक्नोलॉजी के चलते, जो देखिए हर राज्य के अपने एक रहते हैं जो केसेस आते हैं। अगर आप किसी यूपी, बिहार या बाकी किसी में जाएँगे या साउथ में जाएँगे, वहाँ पर अलग तरह के केसेस आते हैं। पर चंडीगढ़ में जो हम मैक्सिमम केसेस जिनसे डील करते हैं, वो आते हैं पॉक्सो रिलेटेड विद साइबर क्राइम। कारण, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा डिजिटली डेवलप्ड हैं, इक्विप्ड हैं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि हम क्या करें। और ख़ास तौर पे जो एक रहा है कि कोरोना के बाद हम उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो पॉक्सो इसलिए भी ज़रूरी है। इसी के अंतर्गत, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा था, कि माय बॉडी माय रूल्स के एक बोर्ड्स हैं, जो चंडीगढ़ के एक-एक स्कूल में हैं, एक-एक आंगनबाड़ी में हैं, ताकि उसे बच्चे पढ़ सकें, जान सकें। आधी प्रॉब्लम्स या आधे प्रश्न तो उनके वहीं पे पूरे हो जाते हैं। दूसरा जो एक हमारा बहुत अहम प्रयास रहा है वो है सुरक्षा रक्षक, जिसे हम कॉमिक बुक के नामक से हमने रिलीज़ किया था 2024 में। वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैन इंडिया वो कहीं भी नहीं हुई है। और जो तीसरा, जो सबसे जो माननीय राज्यपाल जी के कर कमलों द्वारा जिसका आवरण किया गया है, वो है हमारा लोगो। लोगो को हमें चेंज करने का ये था कि कमीशन एक अम्ब्रेला की तरह है सारे विभागों के लिए, सोशल वेलफेयर है, एजुकेशन। तो उसके लिए कमीशन का मतलब क्या है? वो लोगो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से उसको दर्शाता है कि बच्चे खे एक खुशहाल बच्चे हैं जो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक जो पहला सी है वो एक फ़ोन के रिसीवर की तरह हमने उसे रखा है, जो बताता है कि भई ये हेल्पलाइन है, यहाँ आप कॉल और कर जेंडर सकते भी हैं। दोनों रखे हैं उसमें। जेंडर भी दोनों है, क्योंकि हम जेंडर न्यूट्रलिटी पे बात करते जी हैं। जी जी उसमें प्रशासन का भी आ गया, जो हमारा हैंड है, तो हम उसको पूरा एक परिपूर्ण करते हैं हम उसे। जी। हुँ। सीसीपीसीआर ने जो पिछले काम किए, जैसे कटारिया साहब ने भी अभी कहा, गवर्नर साहब ने भी, अगर आप पिछले काम आपने बताए होते तो शायद मैं उसको ज्यादा एलेबोरेट कर पाता। और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे दर्शकों को अपने किए हुए पिछले काम जरूर बताएं। देखिए, 2 तो मैंने अभी आपको बता दिए। जी तीसरा जो हम मेरे कार्यकाल से ही शुरू हुआ है, सशक्त बाल महोत्सव। सशक्त बाल महोत्सव सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइल्ड राइट्स पर फ़ोकस करता है। ये पूरा 1 महीना चलता है। हम जी इसे हमेशा नवंबर में शुरू करते हैं और दिसंबर में इसका कंक्लूडिंग सेरेमनी होती है। उसमें हम अन्य तरह के एक्टिविटीज़ करवाते हैं, पोस्टर मेकिंग, डेक्लामेशन, फिर इस बारी हमने इंडिजिनस टॉयज़ भी करवाया था, कार्टून मेकिंग, नरेटिव्स। और सबसे अहम जो हमने इसमें शुरू किया है, क्योंकि कहीं न कहीं हम ये चीज़ें भूल जाते हैं कि आज के जो बच्चे हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे। आज के जो बच्चे हैं वो मॉरल वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ से कहीं हटते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि परिवार अपनी जगह परिवार के पास भी समय नहीं है, सब अपने कामों में व्यस्त हैं। उसी के चलते हम एसडीजी गोल्स को ध्यान रखते हुए हमने फैमिली वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ पे भी रखा था, डिबेट, डेक्लामेशन, कॉम्पिटिशन्स। साथ ही उसमें हम रखते हैं संस्कृत श्लोक रेसिटेशन, क्योंकि मैं हमेशा ये मानती हूँ कि गो बैक टू वेदास।
तभी हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो तभी बच पाएगी। और बच्चा वो है जिसे हम उस हिसाब से ढाल सकते हैं, विकसित भारत की ओर ले जा सकते हैं। तो बच्चों में उसको इनकलकेट करना बहुत ही अनिवार्य है। और इसमें सबसे अहम बात है कि सारे चंडीगढ़ के स्कूल्स तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। हम जो कॉलोनीज में भी जो बच्चे होते हैं, हमारे जो गांव में भी रहते हैं, जो अब तो खैर वो गांव नहीं है, पर जितने भी हमारे बच्चे, हम सबको इन्वॉल्व करते हैं। और चौथा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, वो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ही शुरू किया था। वो है, एक हमने बैग्स का वितरण किया था जी। जो बच्चों को, जैसे जो कॉलोनीज में पढ़ते हैं नीचे बैठ के, वो बैग अपने आप में एक टेबल बन जाता है। और उसका हमने थीम रखा था शिक्षा और स्वास्थ्य साथ साथ। तो वो बैग के माध्यम से भी बच्चों को काफी अच्छा लगा है कि उसमें वो उनका सामान, और वो बैग बहुत ही लाइट वेट है। हमने बहुत सारे पहलुओं को हम ध्यान रखते हैं। बाकी जो चीजें हैं कि एडवाइजरीज जारी करना, औचक निरीक्षण करना, ये सब तो देखिए वो हमारा काम है और वो हम करते रहेंगे। और एक और चीज हमें, चाहे वो बहुत छोटी चीज लग रही होगी, फायर सेफ्टी को लेके एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्रशासन के साथ हमने एक बहुत अच्छा बैलेंस बना दिया है। उसके लिए हमारी बहुत रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। और अब आप देखेंगे तो चंडीगढ़ के एक एक स्कूल में वो चीज प्रॉपर हो गई है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ और आंगनवाड़ीज में। और इसके लिए मैं प्रशासन का, क्योंकि जब तक आपको प्रशासन और बाकी सब सहयोग नहीं करेंगे अधिकारी, वो तब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। सबसे अहम तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन दोनों के साथ हमारा ज़्यादा राब्ता रहता है। तो उनकी तरफ से हमें, मैं कहूँगी कि हमें 200% सहयोग मिलता है, इसीलिए हम अपना कार्य कर पाते हैं। धन्यवाद। लोगो लॉन्च के साथ साथ सीसीपीसीआर द्वारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें चंडीगढ़ के स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स ने जो पार्टिसिपेट किया। अभी हमारे साथ हैं किरसान से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल किरसान के प्रिंसिपल डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री। आइए उनसे बात करते हैं कि वो आज का जो प्रोग्राम है वो उनके लिए किस तरह का रहा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री, हेडमास्टर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल करसान, राम दरबार में ये पढ़ता है। वहाँ पर काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। और पहले मेरा मन नहीं था करसान में जाने का, लेकिन वहाँ जा कर के जो काम किया है और देखा है, वहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज सीसीपीसीआर ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आयोजित किया है, उसमें आज माननीय राज्यपाल महोदय ने भी हमें प्रेरित किया और बताया कि भी किस तरीके से हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको प्रेरित करके उनको जीवन के को और ऊंचा उठा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हमारे प्रिंसिपल्स के माध्यम से स्कूलों में जाएगा और वहाँ से बच्चों के जीवन को, चंडीगढ़ के बच्चों के जीवन को और ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए। एनईपी 2020 हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका एक सपना है कि 2025 में आखिर तक उसको पूरी तरह से लागू किया जाए, 2030 तक लागू किया जाए और 2025 में शुरू हो रहा है। तो उसके लिए जो आप प्रिंसिपल्स हैं वो क्या एफर्ट्स कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हमारे सामने आई है, वो निश्चित रूप से चाइल्ड सेंटर्ड है। अगर बच्चों को लेकर के हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से बच्चे जिम्मेदार नागरिक बन करके अपने देश की सेवा करेंगे और समाज में समाज का विकास होगा। और समाज का विकास होता है तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास भी होगा। और 2047 तक जो एक केंद्र सरकार ने विकसित भारत का सपना संजोया है, वो निश्चित रूप से सार्थक होकर सफल होगा। उसमें हम अपनी योगदान दे रहे हैं और जैसे भी हमारे पास नीतियां आती हैं उसको संपूर्णता के साथ हम लागू करते हैं। चंडीगढ़ एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लोगों की सिटी है, लेकिन आप चंडीगढ़ के साथ लगते स्लम एरिया किरसान में आप प्रिंसिपल हैं, आप वहाँ पे हेडमास्टर हैं, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो चंडीगढ़ के बच्चों से कितने अलग हैं और क्या उनको कितनी की जरूरत है इस तरह के प्रोग्राम्स की, जैसा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सीसीपीसीआर द्वारा? देखिए, मैं बताता हूँ, करसान में वो कॉलोनी है और कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनको एक्चुअल में अवकाश के विकास के जो अवसर हैं वो नहीं मिलते हैं।
जब हम वहां जाकर के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि टैलेंट उनके अंदर भी है, लेकिन अगर उनको अवसर मिलेंगे तो वो भी बच्चे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। और मैं पिछले 4 साल से वहां पर प्रयास कर रहा हूं। पहले वहां पर बिल्डिंग सिंगल स्टोरी थी, उसके ऊपर बन ही नहीं सकता था, बच्चे बहुत ज्यादा थे, क्राउड था, बुरा हाल था और टूटी हुई दीवार थी। लेकिन मैंने वहां जाकर के बाउंड्री वॉल बनवा दी, नई बिल्डिंग 4 मंजिला बनवा दी, इतना सुंदर भवन बनवा दिया है और बहुत जल्दी हमारे को वो मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि भाई राज्यपाल महोदय वहां पर आकर के अगर उसका उद्घाटन करेंगे तो वो और ज्यादा उन्हीं बच्चों के बीच में जाकर के जब उनको प्रेरित करेंगे तो उन बच्चों को अपना जीवन स्तर और ऊपर उठाने में मदद मिलेगी और हम उसके लिए लगातार लगे हुए हैं। थैंक यू जी, थैंक्स। का जो ये कार्यक्रम है सीसीपीसीआर के द्वारा प्रायोजित बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यहाँ से हमें जो सीखने को मिल रहा है उसको हम आगे अपने अपने स्कूलों में जाकर के बच्चों को तथा अध्यापकों को भी बताएंगे। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसके बारे में इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद। सीसीपीसीआर द्वारा कुछ रिसोर्स पर्सन भी बुलाए गए जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट किया और उस पर लेक्चर दिया। मेरे साथ है अनन्या करसांगी जी, उनसे चर्चा करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आज का प्रोग्राम उनको किस तरह का लगा और आज के उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा कुछ। जी मैं एक लॉयर हूँ पेशे से जी। और मैं 2008 से मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो काफ़ी साल हो गए हैं मुझे। और मैंने काफ़ी हद तक चाइल्ड लॉज में, ख़ास करके पॉक्सो में भी काम किया है जी। एक काल में मैं एनसीपीसीआर के साथ भी एसोसिएटेड रही हूँ और मैं खासकर पॉक्सो राइट्स में, एडवोकेसी में और उसका जो अवेयरनेस में, सेंसिटाइजेशन में मैं पार्टिसिपेट करना का कोशिश करती हूँ जी। और वो मेरा उद्देश्य है जी। आज आपने किस सब्जेक्ट पर जो आपका लेक्चर था वो किस सब्जेक्ट पर था? आज भी मैंने पॉक्सो पे ही बात किया है। जी। वो एक पर्टिकुलर लॉ है जो बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन, जी। यानी कि एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जिसकी जानकारी सिर्फ जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशनल्स जो भी इन्वॉल्व, खाली उनको ही नहीं, बट वहाँ पे जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर सबसे पहले कांटेक्ट में आते हैं, ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे अपने स्कूलों में, घरों में, तो स्कूल घर के बाद, राइट। तो अकॉर्डिंगली ये बहुत ही इम्पेरेटिव है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनको इस चीज़ की एक सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस हो, ग्रेटर अवेयरनेस हो कि लॉ क्या उनसे एक्सपेक्ट करता है, उनकी जो ग्रेटर जिम्मेदारी है, उस चीज़ के लिए आज ये जो इंटरेक्शन था। आज की इंटरेक्शन में प्रिंसिपल्स जो आपके साथ थे, लगभग चंडीगढ़ के सभी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स आपके साथ थे, तो क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ हम प्रिंसिपल, क्योंकि बजाय बच्चों के इंटरेक्ट करने के हम प्रिंसिपल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा हमारी सोशल समाज पर, सोशल सोसाइटी पर? एक्चुअली हर एक चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। टीचर्स, प्रिंसिपल्स या जो ऐसा व्यक्ति या प्रोफेशनल जो बच्चों के साथ क्लोज कांटेक्ट में काम करता है, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में उसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, लीगल ड्यूटी क्या बनती है, उसको क्या करना चाहिए। डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं तो उसमें गलत कदम होता है, उठता है, जिसकी वजह से सारी पार्टीज़ इंक्लूडिंग जो सबसे ज़्यादा बच्चा सफ़र करता है। जब डिफेंसिव है, बच्चे को लगता है कि मुझे रोका जा रहा है, मुझे बांधा जा रहा है कि हाँ, मतलब अपनी जो इंस्टीट्यूशन की परवाह करने के लिए, बट उसको बैलेंस करना होता है विद द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और लॉ जो प्रिस्क्राइब करता है उसके साथ उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो अभी कानून बन रहे हैं वो कितने ज़्यादा, मतलब हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी में या कानून के हिसाब से कितने वो मतलब अपना एक इम्प्रेशन छोड़ पा रहे हैं सोसाइटी पर? देखिए, लॉ जो होता है, कानून जो होता है, अंग्रेजी में एक शब्द है डायनामिक। डायनामिक। लॉ डायनामिक होता है।
और बहुत हद तक ये सोसाइटी का भी एक रिफ्लेक्शन होता है। सो जब कोई ज़रूरत आन पड़ती है तब उस सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, और ऐसा तो नहीं कि इमीडिएटली मैजिक हो जाएगा। तो उस हिसाब से उस दिशा में कदम उठाने चाहिए, और मेरे हिसाब से ये एक सटीक कदम है। दिस इज़ हाउ यू स्प्रेड अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, लोगों को जानकारी हो, एस्पेशली दोज हु आर डीलिंग विद चिल्ड्रन। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से आज का जो प्रोग्राम था सीसीपीसीआर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में मुख्य मेहमान जो थे वो पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया थे, और चंडीगढ़ के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल्स और हेडमास्टर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इस पे NEP 2020 के बारे में भी चर्चा हुई, और बच्चों के राइट्स के बारे में, बच्चों को अवेयर करने के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में भी बात हुई। बहुत सी बातें हुई जिनसे चाइल्ड वेलफेयर की जो आगे की बात है, रणनीति है, उस पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे सहयोगी अजीत कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी, चंडीगढ़।